हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये आप लोगों का 5000 जीके के क्वेश्चंस का सेट नंबर 16 एंड 17 आज आप लोगों का रहेगा, साथ में वन लाइनर क्वेश्चंस, यानी कि 100+ क्वेश्चंस को आज भी आप करने वाले हैं। सो द फ्रैक्चर्ड हिमालय, इंडिया तिब्बत चाइना 1949 टू 62, है ना। इसके जो पुस्तक है, इस पुस्तक के राइटर कौन है वो आपने बताना है। करेक्ट आंसर ए, निरुपमा राव। कुल्लू घाटी किसके बीच में लोकेटेड है? फटाफट आंसर कीजिएगा क्योंकि ये रैपिड फायर आप लोगों की सीरीज चल रही है और इतना टाइम नहीं है, बिकॉज 9 अप्रैल को आप लोगों का फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है। सो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी धौलाधर और पीर पंजाल के बीच कौन है? कुल्लू घाटी लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्नों का सही मिलान आपने करना है। पत्तन, बंदरगाह और राज्य यहाँ पर दिए गए हैं। तो भटकल जो पत्तन है ये किस राज्य में है? यहाँ पर कर्नाटका आंसर होगा। और एलेप्पी की अगर बात करेंगे तो एलेप्पी कहाँ पर है? सो ये है आपका केरल में। काकीनाड़ की अगर बात करेंगे तो काकीनाड़ है आंध्र प्रदेश में। और तूतीकोरिन हम जानते ही हैं कहाँ पर है, आपका तमिलनाडु में। सो इस प्रकार जो आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? किसके उत्पादन के लिए? कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी, जिसे रेगुर भी कहा जाता है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा राज्य नर्मदा घाटी का भाग नहीं है? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है, दिए गए विकल्पों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है ये आपने बताना है। सो यहाँ पर एक तो आपका है नीली क्रांति उर्वरक और पीली क्रांति अंडा, तो ये दोनों सही सुमेलित नहीं है, इसीलिए आंसर डी। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? वृष्टि, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने दी थी? पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने दी थी? इमैनुएस कांट ने। इमैनुएस कांट ने, ठीक है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित विकल्पों में से किसका मिलान सही नहीं है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में, न कि छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी। रामसर सम्मेलन संबंधित है, किससे संबंधित है? आर्द्रभूमि से। दिए गए विकल्पों में से कौन वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है? आर्गन। यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है तो ये वस्तुएं किस प्रकार की हैं? निम्न स्तरीय वस्तु, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है? निवेश पद्धति, ऑप्शन ए। दिए गए विकल्पों में से किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी? 5वीं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से आपने मिलान करना है, सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करना है। भौतिक राशियां और उनकी मात्रा को मैच करना है। सो त्वरण यहाँ पर होगा आपका मीटर पर सेकेंड, और बल की बात करेंगे तो न्यूटन, एंड कार्य की अगर बात करते हैं तो वो है आपका जूल, और आवेग न्यूटन सेकेंड। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है ना, तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं, उसका रीजन क्या है? जड़त्व के कारण ऐसा होता है, ऑप्शन ए। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है, क्या होता है? सो 17 का डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक प्रत्यास्था वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है? सर्वाधिक प्रत्यास्था वाला पदार्थ कौन सा है? क्वार्ट्ज। विशिष्ट ऊष्मा, है ना, स्पेसिफिक हीट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पर जो सही नहीं है वो है विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। तो देखो, आपने कहा था कि मैम साहित्य के क्वेश्चन करा दिए, और कल मैंने आपको जो है कम्युनिटी में क्विज के फॉर्म में क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए हैं।
ठीक है। वैसे तो टाइम नहीं मिला, लेकिन मैंने क्विज़ के फॉर्म में आपको क्वेश्चंस वहाँ पर कराए हुए हैं, आप देख लीजिएगा यूट्यूब के कम्युनिटी में। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित, हाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का ए, विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है, ये कथन गलत है। निम्नलिखित में से कौन एरोसोल का उदाहरण नहीं है? जल में तेल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से आपने मैच करना है। आविष्कार और आविष्कारक यहाँ पर दिए गए हैं। सो न्यूट्रॉन की बात करेंगे जेम्स चैडविक, और इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो ये हैं आपका जे थॉमसन्स। प्रोटॉन की अगर बात करते हैं तो वह है ई गोल्डस्टीन, एंड परमाणु नाभिक आपका ई रदरफोर्ड। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा डी। आगे है सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या है कितनी? 10। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रा अम्ल के उदाहरण है? तो हाइड्रा अम्ल की उदाहरण HCl, ऑप्शन सी। बॉयल, चार्ल्स एंड अवोगाद्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? आदर्श गैस नियम। क्या? आदर्श गैस नियम, ऑप्शन सी। जीवाणु विज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है? लुई पाश्चर। माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? प्रोटीन। प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सो प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें रक्त कणिकाएं होती हैं, तो ये आपका गलत है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है? यकृत। निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग होता है? प्रमस्तिष्क, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए हैं? अनुच्छेद 243 से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख जो है ना, वो संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ये 2-3 बार आप कर चुके हैं इन सेट में। सो 32 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए होगा, अनुच्छेद 129 में। नेक्स्ट है भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? अनुसूची 1 में। 33 का ए। राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 17। संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से क्या उल्लेखित नहीं है? धार्मिक न्याय उल्लेखित नहीं है। संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन डी 97वां संविधान संशोधन 2011। नेक्स्ट है आपका 37 की निम्नलिखित में से किस संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था? किसकी संस्तुति पर या सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? किस प्रकार की प्रक्रिया है? आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग का उल्लेख किया गया है, और आंसर डी अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार। कुरु यानी कि महाजनपद जो है ना, कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? महाजनपदों की राजधानी आपको पीछे कराया हुआ है एक्स्ट्रा फैक्ट वाले उसमें। सो 40 का आंसर हो जाएगा सी इंद्रप्रस्थ। भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? 42 चंद्रदेव। दीवान ए खैरात निम्न में से किस शासक से संबंधित है? 43 फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आकाश में गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि किस काल की कला की विशेषता है? ऑप्शन ए मौर्य काल। 44 का ए। कुवत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? दिल्ली। सिंधु काल में शीशा निम्नलिखित में से कहाँ से आयात किया जाता था? ईरान से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है।
तो बताइएगा शिशुवध प्रतिबंध किसके टाइम पे लगाया गया था? वेलेज अली के टाइम पे। सती प्रथा पर जो प्रतिबंध है ये लॉर्ड विलियम बेंटिक। दास प्रथा पर प्रतिबंध जो है ये लगा था लॉर्ड एलन बरो के टाइम। हिंदू विधवा पुनर्विवाह ये हुआ था आपका लॉर्ड कैनिंग। सो 1 2 3 4 ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्न में से कौन थे? एमजी रेनाडे। इनाम कमीशन के स्थान किस गवर्नर जनरल के स्थापना? इनाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी। अब आते हैं वन लाइनर क्वेश्चन पे। तुगलक वंश की बात करेंगे। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। एक चैन आपने देखी होगी स्टार्टिंग से, हिस्ट्री अगर चल रही है ना फैक्टों की, तो वहाँ पर आपकी पूरा एक तरीके से चल रहा। तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक। उत्तराधिकारी कौन था गयासुद्दीन तुगलक का? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में क्या था? सबसे योग्य, शिक्षित और विद्वान। ठीक है। नेक्स्ट है, इससे जो है स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु, ये पूछे जाते हैं कि वो कौन, तुगलक वंश का वो कौन सा शासक है जिसे स्वप्नशील या पागल या रक्त पिपासु, ये अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। कृषि क्षेत्र के विकास के लिए किसने जो है अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी? तो अमीर कोही विभाग किससे रिलेटेड है पूछा जाता है? कृषि क्षेत्र से रिलेटेड है। किसने इसकी स्थापना की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। और किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किया था? देवागिरी किया था, और इसका नाम जो है दौलताबाद रखा गया था। सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके द्वारा कराया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। सर एडवर्ड थॉमस ने किसे प्रिंस ऑफ मनियर्स कहकर पुकारा था? प्रिंस ऑफ मनियर्स पुकारा था किसे? मोहम्मद बिन तुगलक को। किसके शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। इसी ने ही जैन धर्म के प्रसिद्ध संत जीन प्रभु सूरी को क्या किया था? सम्मानित। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने या लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? फिरोज तुगलक। सल्तनत काल में उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? मजमू आदर। अब बात करते हैं विभाग और संबंधित सुल्तान। दीवान अर्ज किसने शुरू किया? बलबन ने। दीवान मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान बंदगान फिरोज शाह तुगलक। दीवान इस्तिहाक फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किए थे। अब आते हैं सेट नंबर 17 पर। 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा करता है? कौन करता है? आंसर डी, इनमें से सभी करते हैं। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी छोर से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? तो कौन सी नदी निकलती है पश्चिमी छोर से? लूनी और माही दोनों ही निकलती हैं, इसीलिए आंसर डी। सैडल पीक कहां पर अवस्थित है? उत्तरी अंडमान। दिए गए विकल्पों में से कौन कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? पेनगंगा। भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? दक्कन का पठार। नेक्स्ट आपका उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जो पंजाब से लेकर बिहार तथा दिल्ली से पटना के बीच जो है तीव्र होती हैं। लू। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं विकासशील या विकसित देशों में समान नहीं होती हैं? तकनीकी उन्नति, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आप लोगों का है जीएसटी किस प्रकार का कर है? क्वेश्चन नंबर 1 जीएसटी। तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? निजीकरण। आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध होता है? प्रत्यक्ष संबंध होता है आय और उपभोग में। निम्नलिखित में से कौन से घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? प्रदूषण, ओजोन क्षरण, ग्रीन हाउस गैस, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। क्योटो प्रोटोकॉल को किस वर्ष यूएनएफसीसी के द्वारा स्वीकारा गया है? 1997 में यहाँ पर स्वीकारा गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों को जो है सही सुमेलित करना है। सिमलीपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है?
तो ये याद रखना उड़ीसा में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में है। और जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। सरिस्का आपका कहाँ पर है? सरिस्का बताओ भाई कहाँ पर है? तो देखो अगर यहाँ पर जो आंसर होगा ना 13 का वो जाएगा सी, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है सत्य फल ट्रू फ्रूट किस में विकसित होता है? अंडा से। कॉड लिवर तेल मुख्य रूप से किस से संबंधित है? किस विटामिन, किस चीज से रिलेटेड है? विटामिन डी। निम्न में से किसे प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट है वह जीव जिसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है तो उसे क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक। निम्नलिखित में से कौन संशोधित भूमिगत तने का एक उदाहरण है? आलू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है? फ्लोएम फोटोजेनेटिक उत्पादों का परिवहन करता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है स्थलीय हरे पौधों की पत्तियों से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? 1%। कैल्शियम कार्बाइड है ना, कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि यह एसिटिलीन बनाता है। एन कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 32। आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताइए जिसमें ऐसे तत्व हैं जो सभी क्या हैं? गैसें हैं। सो वह है समूह 18। नेक्स्ट आपका है प्रेरक वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है स्थितिज ऊर्जा के प्रबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये सारे के सारे क्या हैं आपके गलत हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी तरंगें जो है अनुप्रस्थ तरंगें नहीं है? सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगें आपकी अनुप्रस्थ तरंगें नहीं है। ऑप्शन डी। भारत का पहला निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र EPZ का सृजन हुआ था कहाँ? कांडला में। भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या है? स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता कम। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? 86। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई थी? ब्रिटेन। भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं किसके द्वारा? सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है? देखो गैर संवैधानिक में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी आता है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो भी आता है और लोकपाल भी आता है, इसीलिए आंसर सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची की किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की जो है सिफारिश की थी? ऑप्शन बी अशोक मेहता। सूची 1 को सूची 2 से आपने यहाँ पर सुमेलित करना है। संवैधानिक प्रावधान और स्रोत आपके दिए गए हैं। मंत्रिमंडलीय सरकार आपका ब्रिटेन हो जाएगा, केंद्रीय राज्य संबंध कनाडा हो जाएगा और आपात उपबंध जर्मनी और मूल अधिकार अमेरिका। सो करेक्ट आंसर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? वजीर। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस शासक के समय हुई? 39 बी अकबर। मंदसौर जो अभिलेख है ना वो निम्न में से किस शासक से संबंधित है? मंदसौर। सो 40 का आंसर होगा
ए यशोवर्मन से रिलेटेड है। हेनशांग के संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत है? गलत कथन आपने चुनना है, फटाफट आंसर दीजिएगा। तो इस हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया, इसका भ्रमण वृत्तांत सियुकी में वर्णित है। हिंसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य शिव की प्रतिमा को, तो ये सभी कथन क्या है? सही है। तो सारे के सारे क्या है? सही है। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? ये है सतलज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपका है उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक, है ना, शासन किसने किया था? शाह आलम सेकंड ने किया था। नेक्स्ट है प्रमुख जैन तीर्थंकरों में अरिष्टनेमी यानी कि 22वें जो तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? संख है 44 का ए। नेक्स्ट है कि लंगर व्यवस्था को किस सिख गुरु ने स्थायी बना दिया था? गुरु अंगद ने। निम्नलिखित गवर्नर जनरल में किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाए? वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन ए। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया था? 1906। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस। 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? यूएस एंड कनाडा, यूएसए एंड कनाडा। एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मूल राशि नहीं है? सो मूल राशि कौन नहीं है? आयतन है। अब देखो भाई, अब देखते हैं नेक्स्ट वंश है सैयद वंश, जिसके संस्थापक कौन था? ख्रिज खां था। इसी ने जो है रैयत आला की उपाधि धारण की थी। पूछा जाता है कि वो कौन सा सैयद वंश का वो कौन सा शासक था जिसने रैयत आला की उपाधि धारण की थी, या रैयत आला की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। 1504 में आगरा शहर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोधी ने। इसने ही मुसलमानों को ताजिया निकालने और मुस्लिम महिलाओं को मज़ार पर जाने से प्रतिबंधित किया था। पूछा जाता है किसने किया था? गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताओं की रचना किसने की थी? ये पूछा जाता है। सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में फेमस कौन था? देवल था। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का थे। विजयनगर की राजधानी क्या थी? हम्पी। एश वंश के शासक बुक्का फर्स्ट ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। देवराय फर्स्ट के शासनकाल में इटली यात्री निकोलो कांटी विजयनगर आया, याद रखना है। देवराज सेकंड के शासनकाल में फारसी राजदूत अबुल रजाक विजयनगर आया और सेकंड को जगबेटकर की संज्ञा दी गई है। पूछा जाएगा आपसे। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री कौन आया था? डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री बारबोसा विजयनगर आया। अच्युत राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नुनीस विजयनगर आया था। मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा में किस शासक को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है? कृष्णदेव राय को। किसे? कृष्णदेव राय को, जो कि विजयनगर साम्राज्य का ही आपका एक शासक था। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध कवि रहते थे, जिन्हें क्या कहा जाता है? अष्टदिग्गज। विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण कौन सा युद्ध था? तालीकोट का युद्ध। कब हुआ था? 23 जनवरी 1565 को तालीकोट का युद्ध हुआ, जो विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण बना। तो ये थे भाई आप लोगों के 2 सेट, साथ में 1 लाइनर। आई होप सो आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो जल्दी से कमेंट कर दो और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। साथ में चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।